डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया था और उसमें फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जिसमें फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर बात कर ली थी, डिस्कशन हो चुका था। उसके बाद सेकंड हमने स्टार्ट किया था पब्लिक कॉरपोरेशंस या फिर स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस, उस पर बात हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टाइप के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। थर्ड, गवर्नमेंट कंपनीज़। गवर्नमेंट कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं, उनकी बात करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% of paid up share capital is held by the central और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के कोलैबोरेशन की भी हो सकती है। यानी अगर 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है या दोनों को मिलाकर भी 51% है, दोनों का मिलाकर भी किसी कंपनी के अंदर 51% शेयर है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने कंपनी एक्ट पढ़ा था कि कंपनी एक्ट के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो कंपनी एक्ट 1956 बना हुआ है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कंपनी पर अप्लाई होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी कंपनीज एक्ट रूल्स रेगुलेशंस के लिए या गवर्नमेंट कंपनी भी 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट होती है, वर्क करती है। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो कंट्री में कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या बोथ दोनों का मिलाकर 51% शेयर है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT है, सेल है, गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 51% शेयर से ज़्यादा गवर्नमेंट का है। बात करते हैं फीचर्स की कि गवर्नमेंट कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस किससे गवर्नड हैं, किससे रिलेटेड हैं, किससे डेवलप होते हैं, या गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 1956 एक्ट जो है कंपनीज एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट होती है, वर्क करती है, रजिस्ट्रेशन हो पाता है। सेकेंड, ऑनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनीज इज होली और पार्टली ओपन्ड बाय द गवर्नमेंट। हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर या तो 100% शेयर गवर्नमेंट का होगा या फिर पार्टली कुछ परसेंटेज, वो भी कितना, 51% तक का शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में मैनेजमेंट कैसे होता है? द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने पढ़ा है कंपनी की कौन चलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, who are nominated by the गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको नॉमिनेटेड किया जाता है, नॉमिनेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट के थ्रू होता है। एंड अदर शेयर होल्डर्स, प्लस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड करने का काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। और गवर्नमेंट को ये राइट्स होता है, पावर्स होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, मेजोरिटी पर रख सके। नेक्स्ट, फीचर्स। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी। हमने डिस्कस किया था
कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक फीचर है कि कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो अपने बिजनेस ओनर से अलग होती है, यानी उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी अपने नाम से संपत्ति पर एसेट्स परचेज कर सकती है, उसकी अपनी कैपिटल होती है, वो अपना सिग्नेचर करती है, उसका सब कुछ एक ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग की तरह कंपनी वर्क करती है। इसलिए उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट, इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, और कंपनी अपने खुद के नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है। इट कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ऑन नेम, प्लस कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से साइन कर सकती है और बिजनेस को सरवाइव कर सकती है। नेक्स्ट फीचर्स में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स में। नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। ए गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी मिनिस्टर्स के अंडर में, नियंत्रण में वर्क करती हैं। द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मैक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, और जो रिलेटेड मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉयज बोरोविंग पावर। गवर्नमेंट कंपनी को उधार लेने की क्षमता दी जाती, पावर होती है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। कंपनी क्या कर सकती है, वेरियस सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करके फंड रेज कर सकती है, लाइक शेयर, डिवेंचर्स, है ना, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, इन सब को मार्केट में इशू करके कंपनी फंड रेज कर सकती है और बिजनेस को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ कंपनी, और कंपनी अपनी आय का जितनी भी इनकम है, उस इनकम को प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, कंपनी के एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या रहती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है, वित्तीय स्वतंत्रता, पैसे की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। Efficient staff. The recruitment and remuneration of employees of government company is independently decided by the government company. गवर्नमेंट कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट, मतलब उनकी भर्ती करना एम्प्लॉयज़ की, प्लस उन्हें रेमुनरेशन, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ये पे करना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करके सैलरी दे सकती है, रेमुनरेशन दे सकती है, प्लस उन्हें रिक्रूट भी कर सकती है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, यानी आंसरेबिलिटी या उत्तरदेयिता, जवाबदेहिता। द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। गवर्नमेंट कंपनी ऑलवेज लाइबल रहेगी, आंसरेबल रहेगी उस रिलेटेड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के जिसके अंडर में वो वर्क करती हैं, जिससे वो रिलेटेड है। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। हमने बात करी थी फ्रीडम की, कैपिटल फ्रीडम की। इसी प्रकार प्रशासनिक स्वतंत्रता भी होती है। लाइक द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट कंपनी ऑलवेज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्लस गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बची हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रीडम होती है। नेक्स्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ऐसे ही वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइनेंस की, हर चीज़ की फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, इफ़िशिएंट स्टाफ। हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था। The government companies can have their own rules and regulations regarding the recruitment and remuneration. गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो स्टाफ होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए
रिक्रूटमेंट करना, रेम्यूनरेशन देना, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन देना, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट कंपनी के हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट करती है, इसलिए वहाँ पर इफ़िशिएंट स्टाफ अवेलेबल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल द एंड accommodate managerial skill, technical know-how or expertise of the private enterprises by conveniently collaborating with it। जब दो कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती है तो उसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 51% शेयर तो गवर्नमेंट कंपनी का होना चाहिए, पर इसके अंदर प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है। लाइक 49% शेयर अगर कोई प्राइवेट कंपनी ले लेती है और 51% अगर शेयर अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी के पास है, तो दोनों मिलाकर जब जॉइंटली किसी वर्क को करती है तो उसे कोलैबोरेशन के थ्रू कहते हैं। इससे गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी की मैनेजरियल स्किल का एडवांटेज मिल सकता है, टेक्निकल स्किल का एडवांटेज मिल सकता है, और इससे गवर्नमेंट कंपनी ईजीली एक्सपर्टाइज पर्सन को जोड़कर साथ में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकती है।